अन हजरत को कैसे गस्ल दिया गया। अली बन अबी तालिब कहते हैं कि जब उन्होंने नबी अकरम को गस्ल दिया तो आपके जिस्म मुबारक से वो ढूंढने लगे जो मईत के जिस्म में ढूंढते हैं एक, लेकिन कुछ ना पाया। तो कहा, मेरे बाप आप पर कुर्बान हो, आप पाक साफ हैं, आप जिंदगी में भी पाक थे, मरने के बाद भी पाक रहे। तखरीज दाराल दावा तफर्द इब्न माजा तहफ़ अल शराफ 10115 बमिसबाह अल ज़िजाज 522 सही। उसकी संद में यहिया बन खज़ाम मजहूल हैं, लेकिन मुताब की वजह से संद सही है। वजाहत यानी नजास्त वगैरह। नबी अकरम के मजाज में अल्लाह ताला ने नहायत निफास्त, लताफत और तहारत रखी थी। आप खुशबू का बहुत इस्तेमाल करते थे और बदबू से नहायत नफरत करते। आपके कपड़े और बदन हमेशा मुअत्तर रहते, यहाँ तक कि आप जिस कोचा और गली से चले जाते तो वो मुअत्तर हो जाता, और लोग पहचान लेते कि आप अधर से तशरीफ ले गए हैं। एक बार आपने शहद का इस्तेमाल किया तो बाज़ अज़वाज मतहरात नून ने कहा कि आपके मुंह से मगाफिर बूंद की बू आती है। आपने शहद का इस्तेमाल अपने ऊपर हराम कर लिया, गर्ज आप उससे बहुत बचते थे कि आपके कपड़े या बदन में किसी किस्म की बू हो जो दूसरे को बरी मालूम हो, और इसी वजह से आप कच्ची प्याज या लहसुन नहीं खाते थे। जब नबी अकरम मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला बन अबी इब्न सलूल से मिलने गए, जो बड़ा दुनियादार और मालदार था, तो वो कहने लगा कि आप अपने गधे को मुझसे जरा दूर रखिए, उसकी बदबू से मुझे तकलीफ होती है। सहाबा कराम ने जवाब दिया कि क़िस्मुल्लाह की, आपके गधे की बू तेरे बदन की बू से अच्छी है। गर्ज सर से पांव तक आप लताफत व तहारत और खुशबू ही में डूबे हुए थे। अल्लाह ताला ने वफात के बाद भी आपको पाक व साफ रखा।